हाय एवरीवन। और फिर से एक कुछ नया इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपकी लाइफ को काफ़ी ग्रोथ देने का काम करेगा, तो उसके बारे में आज फिर से हम लोग बात करते हैं। देखिए, एवरीवन आज के डेट में हर आदमी सफल होना चाहता है। आज यदि सड़कों पे आप देखें तो हर लोग आपको भागता हुआ दिख रहा है और मन में एक सपने लेकर के भाग रहा है। उसको लग रहा है कि एक गोल को हमको क्रैक करना है, एक गोल को हमको क्रैक करना है। तो हर आदमी आज के डेट में जो भागम भाग में लगा हुआ है, फिर भी अपने डिज़ायर रिजल्ट को नहीं पा रहा है। तो मेरी देखिए कोशिश है कि आप अपने इच्छित मनचाहे लक्ष्य तक आप जाएं और उसमें कुछ ऐसे टूल्स मैं आपको देना चाहता हूं जो आपको सहयोग करें, ताकि हमारा लक्ष्य जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आज कुछ ऐसे फिक्स पॉइंट के साथ हम आपके साथ हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में मुश्किल ना महसूस करें और आसानी से उस लक्ष्य को आप ब्रेक कर सकें। तो देखिए, हर आदमी आज के डेट में देखा जाए तो आखिरी रास्ता, अल्टीमेट जो गोल है वो पैसा को ही लेकर के है। हर आदमी चाहता है पैसा, है ना। लोग, समाज आज उन्हीं को सफल मानते हैं जिनके पास आज पैसा है, भले वो पैसा कोई सा किसी भी तरीका से आता हो। लेकिन समाज आज उन्हीं को स्वीकारने के लिए तैयार है जिनके पास पैसा है ना। या दूसरा पद है, पद भी यदि है तो उनको लोग स्वीकारता है कि भाई, और उस पद पे भी पैसा आना मस्ट है, तभी जाकर के आज के डेट में सोशल रेपुटेशन में आप अपना बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल यही आता है, पैसा। तो क्या पैसा गलत तरीके से ही कमाया जाता है? नहीं, पैसे बनाने के कई सारे ऐसे रास्ते हैं। और कल मेरे दिमाग में ये बात को आ रहा था कि देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल सिस्टम जिसको आप एडॉप्ट करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन वो सक्सेसफुल सिस्टम है क्या, है ना। कोई आपको नया इन्वेंशन करने की बात नहीं कहा जा रहा है। वी आर मिडिल क्लास फैमिली, है ना। तो ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम, कुछ सिस्टम है, उसको हम लोग फॉलो करें तो निश्चित है कि हम लोग वो रिजल्ट ले आएंगे। नो डाउट वी विल नॉट गाइड द वर्ल्ड, है ना। कोई नया विश्व को कुछ नया चमत्कारिक रूप से चीज़ देने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे सिस्टम को यूज़ कर करके हम लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन करने के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निवेश को जगह देना पड़ेगा। जितना कम उम्र में हम लोग निवेश के बारे में करना सीख जाएं, निवेश में एक्सपर्ट हो जाएं, उतना ही हम लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि हर एक आदमी का लक्ष्य है कि भाई लाख रुपया, करोड़ रुपया, करोड़पति कैसे बना जाए, है ना। हर एक आदमी यही चाह रहे हैं आज के डेट में कि हाउ मोर मनी, हाउ मोर मनी, है ना। तो एक सिस्टम के थ्रू यदि जो आप करोड़पति बनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। क्योंकि उस सिस्टम को यदि आप बना करके करते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ऐसे आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम आपके बिना चलने वाला है ही नहीं। तो सिस्टमेटिक ढंग से हमको उसको बनाना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा गुण हम लोग अपने अंदर विकसित करें जिससे हम लोगों को करोड़पति बनना आसान हो जाए, है ना। तो चलिए कुछ पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि देखिए, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। फॉलो द एक्सपर्ट्स। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है कि आपको एक्सपर्ट्स को फॉलो करना है ना। तो जब एक्सपर्ट्स को आप फॉलो करते हैं तब आपका रास्ता जो है काफ़ी आसान हो जाता है, आपकी सफलता की गारंटी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, आप और ज़्यादा सफल होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉलो द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स को आपको फॉलो करना है। दूसरा चीज़ आता है, देखिए 100 रूल्स, है ना। हम लोग कहते हैं 100 रूल्स। तो 100 रूल्स क्या है ना। रूल्स ऑफ 100, बिजनेस में काफ़ी एक्सपर्ट है। देखिए, हम लोग क्या है कि भाई एक बार दो बार असफल हो गए तो वो फील्ड को ही त्याग देना चाहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा हम लोग को करना नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि 100 रूल्स, है ना, रूल्स ऑफ 100 को फॉलो करें, है ना। 100 टाइम्स किसी चीज़ का प्रयास करें, है ना। 100 टाइम्स हम लोग उसके प्लानिंग पे ध्यान दें,
है ना। यदि इतना करेगा डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, नेवर यू विल बिकम फेलवर। तो रूल्स ऑफ 100, जैसे कहा अर्नोल्ड एक अपने बॉडी बिल्डर थे, वो कहते थे कि कोई भी स्टेप्स को मैं 100 टाइम्स पर डे करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, कंसिस्टेंट वे में करता हूँ, और दैट्स वाई आई हैव दिस टाइप ऑफ बॉडी, है ना। तो ये रूल्स काफ़ी फेमस हो गया कि यदि आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, मसल्स अपना अच्छा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं उस फील्ड में, तो यू हैव टू अडॉप्ट रूल्स ऑफ 100। तो दूसरा पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किया, रूल्स ऑफ 100 यू हैव टू अडॉप्ट। दूसरी बात देखिए, जो भी आज के डेट में है बिजनेस, मिलने जुलने का बिजनेस है, लोगों से आपका रिश्ता कैसा है, लोगों से आपका व्यवहार कैसा है ना, ये बहुत मैटर करता है। आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप किस ढंग से सोचते हैं, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है। तो हम लोग आगे की बात यदि करें तो लोगों से मिलने जुलने की कला सीखना पड़ेगा। कैसे मैं लोगों से मिलूं, कैसे लोगों से रिश्ते लंबे समय तक बना करके रखूं, है ना, ये स्टेप्स भी आपको सीखना पड़ेगा। तो तीसरा है मिलने जुलने की कला आपको सीखना पड़ेगा, और किससे मिलना है ना, किस पर्पस के साथ मिलना है, किससे कितना संबंध हम लोग लंबे समय तक बना करके रखना है, ये सब बहुत मैटर करता है ना। तो अपने सहयोगियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली रिश्तेदार के साथ रिश्तों का इम्पोर्टेंस दें। मिलने जुलने की कला आपको सीखना पड़ेगा, और उस मिलने जुलने की कला को आगे बना करके भी रखना आपको सीखना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, काम का बंटवारा करना है आपको, है ना। आपके जो भी सिस्टम में, जिस भी सिस्टम में आप ग्रो करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो अपने वर्क को क्या करें, डिवाइड करें, उसको छोटे छोटे गोल्स में आपको टर्न करना पड़ेगा क्रैक करने के लिए, ताकि आप लक्ष्य को अच्छे से अचीव कर सकें। तो काम का बंटवारा करना आपको सीखना पड़ेगा। ये हमारा 4th पॉइंट था, काम का बंटवारा करना सीखना पड़ेगा। अब देखिए, काम का बंटवारा से संबंध से एक जो मैं अपने खुद के लिए यूज़ करता हूँ, सागर सर वही काम करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सागर सर के लिए करना अनिवार्य है। जैसे मेरे लिए कोई नहा नहीं सकता है, मेरे लिए कोई लैट्रिन जा नहीं सकता है, मेरे दांतों के लिए कोई ब्रश कर नहीं सकता है, ये हम ही को करना पड़ेगा, है ना। मेरे लिए कोई खाना खा नहीं सकता है। तो दिस टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क्स यू हैव टू डिवाइड, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही से हो सकता है, जो वैसा काम जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो काम खुद करने को सीखें। बाकी जो काम आपके अलावा कोई और कर सकता है, उसको करने को दें, और उस काम के लिए एक्सपर्ट्स को फाइंड करें कि हु इज़ एक्सपर्ट, है ना। इस फील्ड का जो काम मैं करवाना चाहता हूँ, जो रिजल्ट मैं लेना चाहता हूँ, उसके लिए एक्सपर्ट कौन है, और उस एक्सपर्ट्स को आप उसको काम को सौंप सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि छोटे छोटे गोल्स बना करके और काम को सौंपने का हैबिट्स डालें, और जब काम को सौंपते हैं तभी जा करके हम लोग अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, और आगे भविष्य के लिए, इन फ्यूचर के लिए हम अपने समय का सेविंग कर करके जहाँ चाहें वहाँ पे फिर हम लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको अपना मार्केट का वैल्यू फिक्स करना होगा, है ना। आपको देखना होगा कि हम क्या वैल्यू लोगों को दे सकते हैं। यदि कहा जाता है किसी से आप 1 रुपया ले रहे हैं तो उसको 10 रुपये का वैल्यू दें, है ना। तो आप खुद अपना आकलन करें, आप अपना मार्केट का वैल्यू एडॉप्ट करें कि मेरे पास मेरा वैल्यू क्या है ना। सबसे पहले आप अपना वैल्यू जानें, और फिर ये समझें कि हमारे मार्केट में वैल्यू क्या होना चाहिए, और किस तरह से हम धीरे धीरे सर्विस में बढ़ोतरी कर करके अपने सर्विस करने का तरीका बढ़ा करके लोगों के नज़रों में हम अपना वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, मार्केट वैल्यू हम कैसे अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप जीरो से शुरू करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो से हम 100 टाइम्स कैसे होंगे, है ना। जीरो से 1 2 3 4, हाँ, इस तरह से हम लोग 100 टाइम्स अपने वैल्यू को 100 टाइम्स हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मार्केट का आपका वैल्यू आपको समझना पड़ेगा, और मार्केट के लिए आपको अपना वैल्यू फिक्स करना पड़ेगा। तो ये 5th पॉइंट। 6th पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, उम्र, सही बात, जब लोग बोलते थे तो ये बात समझ में नहीं आता था कि भाई अच्छा चलो उम्र आएगा तो समझ जाओगे, है ना, जिम्मेदारी क्या होता है ये इसका एहसास हो जाएगा, बातों का वजन क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। ये सारा